ऑनलाइन क्लास, ऑडियो फाइन? Yes, sir. ओके। वहाँ पे सो पुराना चेहरा कुछ, श्वेता दत्ता, प्रियंका अग्रवाल पुराना है, आप पुराने हैं, आप लोग न्यू। ओके, हम लोग का टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, आई वुड टेल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक इन योर ग्रुप। ठीक है, इट, हाँ डेटा बैलेंस है ये तो, मतलब सब्सटेंशियल पोर्शन इज दिस। ठीक है, one of the most important and interesting topic. It enables you to how to make decisions. ठीक है सर, आप फाइनेंस वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं एंड यू मस्ट अवेयर ऑफ शेयर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर? एक Two इक्विटी types. शेयर। सर शेयर क्या होता है हमको यही नहीं पता, कितना टाइप का होता है ना सबके मन में ना, शेयर्स क्या होता है? शेयर्स सर ये कंपनी है, कंपनीज है, ये कंपनी है। कौन सी कंपनी है? से रिलायंस है, ये तो पता है ना, ये रिलायंस है। रिलायंस 4 शेयर इशू करना चाहती है पब्लिक को, 4 शेयर, तो शेयर का बंटवारा ये हो गया। अंडरस्टूड? सो इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ proportionate ownership of the company that owned by you. अगर कोई कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस नहीं ए लिमिटेड बोल सकते हैं ना, रिलायंस नहीं ए लिमिटेड या आईटीसी लिमिटेड, कुछ भी लिमिटेड। ठीक है, द मैनेजमेंट डिसाइड कि सर ये ए लिमिटेड का 50% ऑफ शेयर बॉन्ड बाय ओनर। ओनर कौन होता है? प्रोमोटर है कि नहीं? रिलायंस का ओनर कौन है? प्रोमोटर कौन है? अंबानी। ठीक है, वो अंबानी बाबू वाले हैं, वो बोलेंगे कंपनी का 50% शेयर आई विल बॉट। इधर से एचडीएफसी बैंक बोला, एचडीएफसी बैंक क्लियर है सर? कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे एक बार टोक देना सर, ये क्या होता है? अंडरस्टूड? मैंने बोला सर फाइनेंस में है, यू मस्ट अवेयर ऑफ फिनांस थिंग। सर कॉस्टिंग ठीक है, अकाउंट्स ठीक है, बचपन से करके आ रहे हैं, कॉस्टिंग ठीक है, अकाउंट्स भी सही है, बचपन से कर रहा है। सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज समथिंग डिफरेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। यहीं पे तो फाइनेंस गाय डिफरेंट होता है अकाउंट्स गाय से। अकाउंट्स मतलब क्या है सर? जो हो गया रिकॉर्ड करो, बैड डेट डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करो। फाइनेंस में ऐसा नहीं है सर। फिनांस में क्या है? फिनांस में यू हैव टू फोरसी द फ्यूचर। आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा कि सर मार्केट्स क्लियर है, निफ्टी सेंसेक्स हैवी वर्ड नहीं है। ठीक है, आप लोग जिस लेवल पे है, आप लोग जिस कोर्स को लेके रखे हैं ना, उसके लिए हैवी वर्ड नहीं है। यू विल बी वेरी मच एडुकेट कि हाँ मुझे आता है, पता है। मार्केट का बोलने का मतलब क्या है सर? मार्केट का मतलब है सर, हमको बोलना चाह रहा है सेंसेक्स, निफ्टी। इसके बदले में सर और बताइए, और बताएंगे, थियरी जब पढ़ाएंगे ना और बताएंगे। अभी बोलना चाह रहा है मार्केट ये है, इसको देख के समझ में आता है। अगर सेंसेक्स में पॉइंट्स है, मार्केट्स में पॉइंट्स रहता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कैसे बताएंगे मार्केट ऊपर जा रहा है? हर जितने भी मार्केट है, इंडिसेस इसको बोलते हैं, जितने भी इंडिसेस है दे कैरी अ पॉइंट। अभी देखो अपने मोबाइल में देखिए, अभी सेंसेक्स का क्या पॉइंट है मोबाइल पे देखिए। अरे प्रैक्टिकल, इट इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल।
रियल वर्ल्ड में हो रहा है, आपको मज़ा आएगा। अरे यही तो मैं पढ़ के जा रहा हूँ और यही हो रहा है। क्या पॉइंट है अभी? 80,597। कितना? 80,000 क्या? 80,597। 597। ठीक है, जो भी है पॉइंट हटा। सेंसेक्स तो, हाँ सेंसेक्स ना 80,000। सेंसेक्स है ना? Yes, sir. यस। निफ्टी, निफ्टी क्या है? 24,000, 24,631। ठीक है सर, ये अगर बढ़ गया 25,000 हो गया, क्या बोलेंगे? मार्केट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। इसी को देख के एवरी मार्केट कंटेन अ पॉइंट्स, उसी को देख के समझ में आता है कि लाल है या हरा है। क्लियर है? लाल है या हरा है? क्लियर है? लाल है हरा है, इसी को देख के समझ में आता है। सर ये 78,000 हो गया, मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है? गिर रहा है। मार्केट डाउनिंग ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है? डाउन। मार्केट बुलिश है या बियरिश है? बेरिश, हाँ, डाउन ट्रेंड, बियरिश। Bearish। डाउन ट्रेंड। मार्केट गिर रहा है, बियरिश है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, रेड है, गिर रहा है। अप ट्रेंड, बढ़ रहा है। बढ़ रहा मतलब मार्केट बुलिश है। अंडरस्टूड? मज़ा आ रहा है? सर मज़ा आएगा। ठीक है, फील आएगा कि हाँ मैं फाइनेंस का गाई हूँ। आई एम अ फाइनेंस पर्सन, या बोल पाएंगे। ठीक है, और असली कमाना तो इसी में है। प्लीज़ इन्वेस्ट मत कर लेना। अंडरस्टूड? असली कमाना आफ्टर बीइंग एडुकेटेड, आफ्टर पासिंग द एग्ज़ाम, आफ्टर पोजेसिंग अ टेक्निकल नॉलेज, असली मज़ा इसमें है कि नहीं? अकाउंट्स करते करते दिन चला जाएगा, लेकिन जो मज़ा इसमें है ना वो और किसी में नहीं है। इसलिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सुनो, कहाँ पे थे? हाँ, HDFC बोला कि मैं 30% लूँगा, ठीक है, और अदर पार्टिसिपेंट्स मतलब पब्लिक कितना लेगा? 20%। ठीक है, तो सर हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ खड़े, यहाँ खड़े, यहाँ खड़े? कहाँ खड़े हम? यहाँ खड़े, यहाँ खड़े या यहाँ खड़े? 20% में पब्लिक पे खड़े ना। अब ये सोचो 1000 शेयर्स है, तो ये 500 शेयर होगा, ये 300 शेयर होगा, और ये 200 शेयर होगा ना। एंड यू क्या नाम है? हाँ, राम। अब भाई राम ने 5 शेयर लिया, कितना ऑफर था उसको लेने का? 200 शेयर। उसने कितना लिया? 5 शेयर। कितना परसेंट का शेयर है वो पूरा रिलायंस में? 5/1000। मतलब राम ओन करता है कितना परसेंट ऑफ ओनरशिप इन रिलायंस, इन ए लिमिटेड? 0.5%। 0.5 आ रहा है या 5 आ रहा है? 0.5%। 0.5% का शेयर ओन करता है कहाँ? ए लिमिटेड में। क्लियर है? तो सर अगर शेयर बोले तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर? अब शेयर समझ में आ रहा है? सर शेयर समझ में आ रहा है, इसके अंदर का बाइफर्केशन नहीं समझ में आ रहा है। शेयर समझ में आ रहा है ना? हिस्सा, हिस्सा यही है ना, हिस्सा। उसके अंदर का बाइफर्केशन नहीं समझ में आ रहा है सर। शेयर्स आर मेनली 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अंडरस्टूड? मेनली देर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। इक्विटी शेयर मतलब क्या है सर? इफ यू बाय अ शेयर
इफ यू बाई इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी यू विल बी अ ओनर ऑफ द कंपनी। कितना परसेंट ओनर है? 0.5% का ओनर है। इसका डिसीजन सब्सटेंशियल है कि नहीं है? अरे 100% में से 0.5% का शेयर ये है, इसका डिसीजन से ड्रास्टिकली कुछ चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा कुछ चीज़, क्योंकि भाई तुम्हारा डिसीजन से ज़्यादा बड़ा ओनर का डिसीजन है। अंडरस्टूड? तो अगर इक्विटी शेयर बाई करके रखा है तो इट इज़ अ ओनरशिप, ओनर ऑफ द कंपनी। कितना परसेंट ऑफ ओनर? 0.5। जितना किया है उतना परसेंट का ओनरशिप है। मैं भी अपना अभी ज़ेरोधा अकाउंट खुलाऊंगा, मैं भी ओन करके रखा हूँ रिलायंस का शेयर, लेकिन मेरा रिलायंस का शेयर मैंने 100 शेयर बाई करके रखा है एग्जाम्पल। तो मेरा डिसीजन क्या सब्सटेंशियल है चेंज करने के लिए रिलायंस का डिसीजन? नहीं, नहीं है चेंज। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या बोल के रखा है? प्रेफरेंस शेयर इज नॉट अ ओनर बट इट विल मेक डिसीजन। अब देखो, आप ओनर हैं, आप कहाँ खड़े हैं? यहाँ पे ओनर, ठीक है, ओनर के लिए खड़े हैं। ओनर का मतलब क्या होता है? सर जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होगा वो मुझे चाहिए। ओनर का मतलब यही है ना। कंपनी का प्रॉफिट अगर यहाँ 100 करोड़ हुआ, 100 करोड़ का प्रॉफिट है, तो इसके लिए एलिजिबल कितना हो जाएगा? 0.5%। कितना करोड़? क्यों? क्योंकि इतना शेयर इसने लेके रखा है। अंडरस्टूड? अगर ये 100 करोड़ का लॉस हो गया, 100 करोड़ का, तो उसको लॉस कितना हो रहा है? इतना ही। अंडरस्टूड? प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ हायरार्की। अगर कंपनी लॉस हो गया, कंपनी अगर लॉस में जा रहा है, से लॉस में जा रहा है, तो ये बैलेंस शीट है, ठीक है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर या फिर लोन, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ये आपका बैलेंस शीट बन गया। देखो है, और सर और भी बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन मोटा मोटी यही हेडिंग है, ठीक है। ये बैलेंस शीट है ए लिमिटेड का। आप कहाँ खड़े हैं? यहाँ पे इक्विटी शेयर में। ये राम यहाँ खड़ा है, राम यहाँ खड़ा है। कंपनी को अगर लॉस होना स्टार्ट हो गया, कंपनी को अगर लॉस होना स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले क्या बिकेगा? फिक्स शेयर, फिक्स एसेट्स बेचना स्टार्ट कर दे। फिर अब फिक्स एसेट बेच के सबसे पहले किसको चुकाएंगे पैसा? प्रेफरेंस शेयर को। किसी का फील आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पे डिवेंचर वाले लोग लड़ाई करेंगे कि मैं भी हूँ। अंडरस्टूड? तो एक हायरार्की बना के रखा है। क्या हायरार्की है? फर्स्ट प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, दूसरा प्रेफरेंस डिवेंचर या फिर बैंक लोन या कोई भी लोन, तीसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, चौथा इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब लाइन में सबसे पीछे कौन खड़ा है? बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। जो ओनर है वो लास्ट में खड़ा रहेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल दिस पीपल। बोलता है ना कि तुम सारा ले लो, लास्ट में जो बचेगा वो मेरा है। लास्ट में ये भी हो सकता है कंपनी भर भर के प्रॉफिट ले रही है, तो उसके चुकाएगी। क्रेडिटर को जितना उससे सामान खरीदे उतना ही चुकाएगा ना। क्रेडिटर, हु इज क्रेडिटर? जिससे मैंने परचेस किया है उसको ही चुकाना है। मतलब इसका एक लाइबिलिटी फिक्स्ड लाइबिलिटी है। देख लो, फिक्स्ड लाइबिलिटी है ना। ये बैंक से जितना लोन लिया है उतना ही चुकाना है कि ज़्यादा चुकाना है? अगर बैंक में से लोन लिया है, 5 करोड़ का लोन लिया है और आपका एक्सपेक्टेशन था कि मेरा 200 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको और आपका प्रॉफिट 500 करोड़ हो गया, तो आप बैंक लोन 5 करोड़ देंगे या उससे ज़्यादा दे देंगे?
इंटरेस्ट, चलो इंटरेस्ट के संग भी दे देंगे, या 5, चलो इंटरेस्ट के संग 6 करोड़ हो गया तो 6 करोड़ दे देंगे, या 8-10 करोड़ दे देंगे, कि बोलेंगे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ ज़्यादा ले लो, नहीं बोलेंगे ना। तो इसका भी एक फिक्स्ड लाइबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, इन दोनों में लड़ाई होता है। दीज आर द ओनर एंड दिस इज नॉट अ ओनर। तो ये क्या बोलता है, इक्विटी शेयर वाले क्या बोलते हैं, सिंस आई एम नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, आई डोंट हैव एनी राइट टू टेक डिसीजन ऑन द कंपनी, आई विल टेक द प्रॉफिट पोर्शन फर्स्ट ऑन फिक्स्ड परसेंटेज। अभी कभी प्रेफरेंस शेयर इशू होता है ना, तो एक परसेंटेज इशू हो जाता है, से 12%, 12% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब सर प्रेफरेंस शेयर को कितना पैसा देना है, 12%, कितना, उसका कैपिटल का 20%। जैसे यहाँ पे इसमें अभी ए लिमिटेड ने पैसा दिया था ना 5 शेयर लेने का, सॉरी राम ने पैसा दिया, तो वो प्रेफरेंस शेयर वाले लोग क्या करेंगे, एक शेयर देंगे, मतलब जितना कैपिटल रहेगा उसका 12%। तो इसका भी एक फिक्स्ड लाइबिलिटी 12% तक, और लास्ट में जितना बचा सारा इक्विटी शेयर। मतलब रिस्क किसके साथ, इक्विटी शेयर के साथ। सबसे ज़्यादा रिस्क कौन बियर कर रहा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन एक्सपेक्ट करेगा, इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर विल एक्सपेक्ट मोर रिटर्न देन ऑल दिस 3। अगर आप देखेंगे क्रेडिटर्स का, तो यहाँ क्रेडिटर का अमाउंट रहा, डिबेंचर अगर 12% है, प्रेफरेंस शेयर क्या रहेगा, 12% से ज़्यादा या 12% से कम, 12% से ज़्यादा या कम, ज़्यादा रहेगा ना, 14%। तभी तो बोलेगा ना ठीक है, एक हायरार्की बना के रखा है, आप इसको 14% भी दे देंगे और डिबेंचर्स को पहले भी कट देंगे, तो वो बेचारा तो फंस जाएगा ना। वो तो बोलेगा तो मैं 12% क्यों लूँ, मैं तो ज़्यादा लूँगा। जी, सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रिस्क स्टार्ट फ्रॉम हेयर, रिस्क यहाँ से जा रहा है, मोस्ट सबसे ज़्यादा रिस्क ये, उसके बाद रिस्क ये, इसके बाद रिस्क ये, सॉरी उल्टा बोल दिया, सबसे ज़्यादा रिस्क इक्विटी शेयर, उससे कम रिस्क प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर सबसे कम सिक्योर, पैसा आएगा फिक्स कैपिटल, सबसे पहले डिवेंचर को पेमेंट करना होगा, उसके बाद पैसा बचेगा तो प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद लास्ट में पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर। इसके मतलब सर पैसा अगर बचा तो स्काई इज द लिमिट फॉर द इक्विटी शेयर, स्काई इज द लिमिट। मतलब कि सर अगर ये कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट लेके आई है ना, तो इन दोनों का में फिक्स लाइबिलिटी फिक्स लाइबिलिटी फिक्स लाइबिलिटी, सारा का फिक्स लाइबिलिटी में 200 करोड़ भी चला गया, तो इसका का इक्विटी शेयर वाले का पूरा 300 करोड़। अंडरस्टूड। तो सर कुछ मैंने बताया इक्विटी शेयर बोलते हैं किसको, इंटेंसिव डिस्कशन होगा, सब हम लोग सम्स करेंगे इक्विटी शेयर क्या होता है। अंडरस्टूड। ये मैंने ऐसे जस्ट रिव्यू कर दिया कि इक्विटी शेयर अगर बोले तो आपको समझ में आया सर इक्विटी शेयर बोलने का बात कर रहा है, तो पता चले सर क्या ओनर का बात किया जा रहा है। ठीक है सर, अगर आपको प्रेफरेंस शेयर बोले तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ शेयर्स बट डोंट हैव द ओनरशिप, इट हैज़ फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिविडेंड। डिबेंचर सर, डिबेंचर इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन। तो सर लोन और डिबेंचर में क्या अंतर है? सर लोन इज टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स, डिबेंचर is also a type of loan taken from public. Understood? क्रेडिट तो पता ही आपको। ओके आपको लोग को तो मैंने रिव्यू दिया नहीं उसका, आपके सिलेबस का। देखिए दैट आई विल शेयर। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्लास में कैलकुलेटर लाना कंपलसरी है। इफ़ एनी वन इज़ नॉट कमिंग विद द कैलकुलेटर आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, ही विल गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ही और शी विल नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है,
आपके कैलकुलेटर में एम सी, एम प्लस, एम माइनस, एम आर सी, जी टी, ये 4 बटन होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो प्लीज़ चेंज द कैलकुलेटर। ठीक है, कौन कौन सा बटन बोला मैंने? एम प्लस, एम माइनस, एम आर सी, जी टी, बता दूंगा, सबका यूज़ बता दूंगा। ठीक है, बट होना ज़रूरी है। ठीक है, ओके सर। देखिए, आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट पोजेस, अगर कोई सेक्शन ए करके गया ना, जो डोंट हैव टू बॉदर अबाउट सेक्शन बी। ठीक है, मतलब कि 90% ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन विल कम फ्रॉम सेक्शन ए। क्या है देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर ये क्या होता है? नहीं, जाना नहीं होगा, पलटने नहीं होगा। हाँ देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है सर? अगर मैं आज कोई पैसा इन्वेस्ट कर दूँ बैंक में, से 100 रुपीज़, ठीक है, आई विल से फॉर 1 ईयर आई हैव इन्वेस्टेड अ सम टू अ बैंक, से 100 रुपीज़। आई विल एक्सपेक्ट ज़्यादा या कम, या 100 ज़्यादा, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इफ़ अ पर्सन आस्किंग यू फॉर रुपीज़ 1000 से, ठीक है, कि मैं 100 रुपया, 1000 रुपया आप मुझे दो, आप और वो आपको 2 साल बाद देगा, यू विल एक्सपेक्ट मोर और लेस? मोर। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको अभी 1000 रुपया दे रहा हूँ, मैं आपको अभी 1000 रुपया दे रहा हूँ, आप मुझे 3 साल बाद, ठीक है, नहीं आप ऐसा समझो कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको 3 साल बाद 500 रुपया दूंगा, 3 साल बाद 500 रुपया दूंगा, से 1 लाख रुपया दूंगा, 3 साल बाद 1 लाख रुपया दूंगा। व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि आपसे मैं अभी क्या लूँ, 1 लाख रुपया या 1 लाख रुपये से ज़्यादा? मैं आपको 3 साल बाद 1 लाख रुपया दूंगा। ठीक है, व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, आई विल कलेक्ट रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम यू और 1 लाख, मोर देन 1 लाख। अब लेस देन 1 लाख भी होता है ऑप्शन। आप लोग वही सोच रहे हैं ना कि यहाँ से फंस नहीं रहा है ये। वेल, लेस देन 1 लाख ना, ठीक है। ऑब्वियसली if I will give you rupees 1 lakh at the end number of year, today I will collect less than 1 lakh so that it will compounded yearly or quarterly and will at the end I will give you the amount of rupees 1 lakh। यही तो है सर, वो जो चीज़ है ना आपका कंपाउंडिंग, फिर उसको डिस्काउंटिंग, ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जाएगा। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न इफ़ यू इन्वेस्ट, सुनो, अभी मैंने डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का बात किया। रिस्क एंड रिटर्न में जाएं तो सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है? इक्विटी। रिटर्न एक्सपेक्ट कौन कर रहा है? इक्विटी। सबसे कम रिस्क किसको है? उससे कम डिवेंचर। ठीक है, क्रेडिटर का बात हटा देते हैं, मेरे डिस्कशन में डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिस्क इक्विटी, सबसे कम रिस्क डिवेंचर। कौन नींद आराम से लेके सो रहा है? डिवेंचर, क्योंकि उसको पता है कि वो लाइन में आगे है या पीछे है, लाइन में आगे है पीछे, आगे है ना, सबसे आगे खड़ा है, जहाँ बिकेगा सबसे पहले मैं ही आ जाऊँगा। इट्स अ कोमिंगलिंग ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा रिस्क होता है मार्केट में, वो सारा वी विल डिस्कस इन रिस्क एंड रिटर्न। ये थियोरी पार्ट है। इंस्टीट्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर देयर? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक, नॉन नेशनलाइज्ड बैंक, ये सारा इसमें।
लिसन, फाइनेंशियल एनालाइज, हाउ विल यू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैसे कैसे एनालाइज होता है सर? कॉम्परेटिव, कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। रेशियो एनालिसिस, आई थिंक सबको पता है ये वाला, कि है फैमिलियर है। फाइनेंशियल स्कोर्स, सर स्कोर्स क्या होता है? बेस्ड ऑन योर करंट, बेस्ड ऑन योर बैलेंस शीट फिगर्स आई विल स्कोर यू। स्कोर मतलब से योर करंट लाइबिलिटी इज 5 and current assets is 15. Current liability is 5, current assets is 15. Your current ratio is कितना होगा? Current assets 15 है, current liability 5 है, current ratio क्या हो गया? It's 3. Current ratio is equals to CA by CL, 15 by 5, 3. It is a रेशियो। और ये क्या बोलता है सर? ये बोलता है इफ़ योर करंट लाइबिलिटी इज 3, सॉरी करंट लाइबिलिटी इज 5 एंड योर करंट एसेट्स इज 3, सॉरी करंट एसेट्स इज 15, देन इन केस ऑफ लिक्विडेशन ये खुश है या खराब है? खुश है या दुख है? करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, अगर कोई भी अगर लॉस हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, सबसे पहले कौन खड़ा है? डिवेंचर। लेकिन डिवेंचर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फिक्स एसेट बिकेगा तो मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर भी तो खड़ा है, वो क्या बोल रहा है कि डेटर से पैसा मिलेगा तो मुझे मिलेगा। तो यहाँ करंट लायबिलिटी में क्या है? सन्ड्री डेटर, और यहाँ पे आपका क्या है? स्टॉक डेटर, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर, इधर डेटर। तो ये तो बहुत खुश है ना, देख लो, मुझे जितना चाहिए 5 चाहिए और एसेट्स में कितना है? 15, तो मैं 3 टाइम्स ज़्यादा सिक्योर हूँ। क्लियर है? 3 टाइम्स ज़्यादा सिक्योर हूँ। तो सर ये कितना सिक्योरिटी कंपनी में है? आप अगर क्रेडिटर है, मेरे कंपनी का आप क्रेडिटर है, तो आप क्या सोचेंगे कि ये 3 से ज़्यादा हो या 3 से कम हो? हाँ बोलो। अगर आप क्रेडिटर हो, क्रेडिटर समझ में आ रहा है ना आपको, जिससे हम अब गुड्स एंड सर्विस ले रहे हैं, यही है ना? क्रेडिटर में बैलेंस शीट में क्रेडिटर यहाँ आता है, तो वो क्या सोच रहा होगा? मेरा ये 3 से ज़्यादा हो या 3 से कम हो? कम हो कैसे होगा? अरे इसको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? वो करंट एसेट्स ही तो ला के देगा ना उसको पैसा। अगर ये 15 है और ये 5 है, दिख रहा है आपको? तो 15 है 5 है, तो ये क्या सोचेगा? ये 15 25 हो जाए कि नहीं हो जाए? तभी तो ये और सिक्योर हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये और सिक्योर हो जाएगा, तो 25/5, तो इसमें रेशियो कितना हो जाएगा? 5। अंडरस्टूड? तो सर ये आप कितना सिक्योरिटी कंपनी में है, दैट विल एनालाइज इन फाइनेंशियल स्कोर्स। क्लियर है? सर कंपनी में कितना डिवेंचर और होल्डर क्या चाहेगा? फिक्स एसेट्स भर भर के रहे या कम रहे? कंपनी में फिक्स एसेट्स, देखिए आप लोगों ने ये सब्जेक्ट किया है कि नहीं पता नहीं, बट आई विल मेक यू दैट कंफर्टेबल कि आप आंसर दे पाए। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन अ कॉमन सेंस बेसिस, ठीक है? डिवेंचर वाले क्या सोच रहे हैं? पैसा दिए हैं लोन, डिवेंचर छोड़ दो, बैंक लोन, आईसीआईसी बैंक से लोन ले लिया मैंने, 500 करोड़ का लोन लिया हुआ है। आईसीआईसी बैंक क्या चाहेगा कि मेरा फिक्स एसेट्स भर भर के रहे या कम रहे? ज़्यादा रहेगा तभी तो, अगर लिक्विडेट होगा तो मुझे एसेट्स बेच के पैसा मिलेगा। अगर एसेट्स 0 है तो डिवेंचर खड़ा होकर करेगा क्या? क्या बेचेगा जो पैसा आएगा? अंडरस्टूड? तो अगर लिक्विडेट हो रहा है कोई बैंक, सॉरी कोई कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, तो एवरी वन विल सी देयर एसेट्स। करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स को देखेगा और फिक्स्ड लायबिलिटी, क्लियर है ना? यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये है ना? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फिक्स एसेट्स को देखेगा कि ये चाहेगा कि ये बहुत कंपनी का बड़ा हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट का हो, सो दैट ये
अगर इन केस ऑफ लिक्विडेशन ये इसको कंपनसेट कर दे, तो मेरा डिवेंचर बैंक क्या सोचेगा कि मेरा लोन का पैसा बच गया, मैंने 500 करोड़ का लोन लिया है और यहाँ पे 5000 करोड़ का एसेट्स है, तब तो और सिक्योर फील कर रहा है। अंडरस्टूड? और सिक्योर। इस पर अगर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? डेप्रिसिएशन आपका 1000 करोड़ होगा, 4000 करोड़ तो बचेगा ना भाई, उससे तो मेरा पेमेंट हो जाएगा ना, पैसा आ जाएगा ना। बैंक ये सोच रहा है, यही होता ही है। अंडरस्टूड? तो फाइनेंशियल स्कोर्स आपको यही बता देते, हर बैंक तो हर कंपनी में तो एक स्कोर निकालना होगा ना। हर कंपनी का क्या होगा, हर कंपनी का एसेट्स और लाइबिलिटी देख के स्कोर दिया जाता है कि ये कंपनी 3.9 से 3.9 का स्कोर दिया हुआ, तो आपका डिफरेंट ऑथर बोल के रखा है कि अगर कंपनी को 3.9 का स्कोर मिला है तो इट विल बी अ गुड कंपनी। वी विल डिस्कस इन चैप्टर्स, ठीक है, बहुत इजी है। फंड फ्लो, कैश फ्लो, आप लोगों ने पढ़ा है फंड फ्लो कैश फ्लो, इजी है। किससे डिस्कशन होता है? सबसे ज़्यादा डिस्कशन किससे होता है? सिर्फ कैश को लेके ही। फंड फ्लो, कैश फ्लो इज अ कैश कैलकुलेटिव मैटर। अंडरस्टूड? कंपनी कैश को कैसे इफेक्टिवली यूज कर रही है, यही तो है फंड फ्लो कैश फ्लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ कंपनी, मुझे इक्विटी लेना है, प्रेफरेंस लेना है, डेट लेना है, बैंक लोन लेना है ना। मार्केट में तो खड़े हैं सब कि आ जाओ पैसा ले दो, आ जाओ पैसा ले लो। ये बोला 26% में देंगे, ये बोल रहा है 17%। डिवेंचर होल्डर बोल रहे हैं आपका 15% और ये आपका 15.25%। दिख रहा है आपको? 15.25%, ठीक है। बैंक वाले लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं या कम चार्ज कर रहे हैं, जो भी हो, इन दोनों को एट पार ही देखा जाता है। मेरे पास क्या है, ये ऑप्शन सारा परसेंट है, तो आप क्या चाहोगे? सबसे पैसा किससे ले लें? सारा पैसा क्या चाहोगे? ऑन अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड सबसे ज़्यादा पैसा किससे लेने में मज़ा आ रहा है आपको? डिवेंचर से ना। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके। सबसे ज़्यादा एज अ आप कंपनी, यू आर द कंपनी का CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, किससे पैसा उठाना इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव? डिवेंचर से ना। ही विल चार्ज सबसे कम इंटरेस्ट। अगर डिवेंचर से उठाना स्टार्ट कर दे तो कंपनी के पास रिस्क आएगा कि नहीं आएगा? अगर कंपनी में लॉस होना शुरू हो जाए तो डिवेंचर होल्डर वाले को डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? सर पैसा डूब जाएगा मेरा। सर इक्विटी को नहीं लगेगा क्या? इक्विटी को लगेगा, लेकिन उसका पैसा डूब जाएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा ना। आप अगर किसी का शेयर लिए हैं, आप सोचो अगर आईटीसी का शेयर लिए, आईटीसी का शेयर लेने पे आपको क्या डर है कि मैंने शेयर खरीदा तो डूब जाएगा? डर है। लेकिन डूब गया तो कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड? आप कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। अगर आपका कंपनी डूब गया है, दैट्स who told you to buy the share of ITC? Nobody forced you to buy the share. Understood? Nobody forced you to buy the share of the company. You buy the share of the company because you must have calculate some good in the company. आपने कुछ तो अच्छा देखा होगा ना कंपनी में, तभी तो आपने तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख ला होगा, कंपनी बहुत ग्रोथ करेगी इसीलिए मैं शेयर ले लेता हूँ। आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत साबित हो गया, कंपनी डूब गई, आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव बाई इक्विटी शेयर। बट डिवेंचर
डिवेंचर में क्या है सर, यू हैव बाई अ लोन फ्रॉम अ बैंक, से बैंक, सो डिवेंचर सोचो, डिवेंचर यू हैव बाई अ कंपनी इशू अ डिवेंचर फ्रॉम, कंपनी इशू डिवेंचर इन द मार्केट, उससे पैसा लिया पब्लिक से। अब पब्लिक से पैसा लिया ना, तो इन फॉर्म ऑफ डिवेंचर, नॉट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो देयर शुड बी अ एग्रीमेंट बिटवीन पब्लिक एंड कंपनी। क्या एग्रीमेंट है? आप लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक आपसे एग्रीमेंट करती है कि नहीं करती है? तो कंपनी भी अगर लोन लेने जाएगी पब्लिक से तो एग्रीमेंट करेगी। क्या एग्रीमेंट करेगी? आई विल पे यू फिक्स्ड 15% विदाउट एनी डिफॉल्ट। ये सोचो, ये गलत है क्या? कंपनी विल पे 15% टू द पब्लिक विदाउट एनी डिफॉल्ट। सही है ना? सही बोल रही है ना? कंपनी कभी बोलती है इक्विटी शेयर वाले को आई विल पे यू 26% विदाउट एनी डिफॉल्ट? कभी नहीं बोलती है। ठीक है, अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो कंपनी क्या, ये इक्विटी शेयर वाले को 26% मिलेगा या 26 से ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, तो इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, लेकिन इसका तो फिक्स्ड है, तो कंपनी विल पे यू 15% विदाउट एनी डिफॉल्ट। इन केस ऑफ फेलियर of the in case of failure of the interest, in case of failure of the interest for the consecutive 3 term, 3 बार इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, द डिबेंचर होल्डर, आई थिंक क्लियर है, डिबेंचर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, द डिबेंचर होल्डर हैज़ द राइट टू सू द कंपनी इन द कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स फॉर लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। क्लियर है? अगर कंपनी फेल कर दी ना डिवेंचर होल्डर को पैसा देना या फिर बैंक का इंटरेस्ट पैसा देना, एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि 3 इंस्टॉलमेंट के बाद, किसी का 3 किसी का 5, जैसे एग्रीमेंट में लिखा रहेगा उस, मेरे एग्जांपल में 3 समझ लो, 3 इंस्टॉलमेंट के बाद बैंक जाएगी कहाँ पे? कोर्ट पे, और बोलेगी भाई ये कंपनी पैसा नहीं दे रही है, आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करो कंपनी के अगेंस्ट में और इसका जितना भी फिक्स एसेट्स है बेच के हमको पैसा दे दो, मुझे लग रहा है डूब जाएगी। परसेप्शन क्लियर है? क्लियर है परसेप्शन? ये जो सू करने का, कंपनी को चोक करने का दम खम किसके पास है? डिवेंचर होल्डर के पास, लोन प्रोवाइडर के पास। क्लियर है? लोन, बैंक लोन या डिवेंचर होल्डर। इक्विटी शेयर के पास नहीं है, प्रेफरेंस शेयर के पास भी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर यही बोल के रखी है भाई मुझे फिक्स देना और इक्विटी से पहले देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे फिक्स देना और इक्विटी से पहले देना। इक्विटी क्या बोल के रखी है भाई, बाद जो बचेगा मेरा, मतलब स्काई इज द लिमिट, गिरा तो जमीन पे नहीं तो आसमान पे, है कि नहीं? लेकिन ये बोला भाई हमको आसमान नहीं दिखाओ, मुझे मेरा फिक्स करो। ठीक है, तो लोन लेने के चक्कर में कंपनी क्या क्या नहीं करती है। ठीक है, जो भी हो, तो सर आपका, तो आप क्या चाहेंगे सर, किससे पैसा ले ले? आपने बोला था डिवेंचर से, लेकिन अगर प्रॉब्लम हुआ तो कंपनी तो बेच देगा ना। इक्विटी शेयर इशू कर देता है, तो इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि मैंने बताया था ना 50% होल्डिंग किसके पास था? ओनर के पास, उसको अपना होल्डिंग हटाना पड़ेगा, 50% से 40% करना पड़ेगा, तभी वो 10% मार्केट में इशू कर सकता है। ओनर का होल्डिंग घट गया तो रिस्क है ओनर के लिए, रिस्क है ओनर के लिए। तो शुड बी अ मिक्स फ्रॉम इक्विटी डेट प्रेफरेंस, शुड बी अ मिक्स, सो दैट मेरा ओनर भी बचा रहे, ओनर्स भी बचा रहे और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे। कॉस्ट भी रहना चाहिए ना मेरा। कुछ सोचो 60% हम लिए इक्विटी से और 40% लिए डिवेंचर के। मुझे 100 करोड़ चाहिए था, 60 करोड़ कहाँ से उठाए? डिवेंचर से, और सॉरी 60 करोड़ कहाँ से उठाए? इक्विटी से, और 40 करोड़ डिवेंचर से। क्लियर है? कैप बज, ये
हाँ, वो जो 60% उठाने के बाद 40% उठाने के बाद जो से इंटरेस्ट आया है, जो पैसा आएगा कैपिटल का कॉस्ट आएगा ना, कैपिटल का कॉस्ट वो कितना होगा, समथिंग अराउंड बिटवीन 15 to 26, यही होगा ना, बिटवीन 15 से 20 होगा। तो वो आपने जो 20 निकाला ना, दैट विल बी कैलकुलेटेड इन वेटेड एवरेज एंड कैपिटल कॉस्ट, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी। क्लियर है? कैबेज, कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। पैसा का कमी है कंपनी के पास कि नहीं है? अरे हर कंपनी के पास पैसा का कमी रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा होगा अरे कंपनी है उसके पास तो बहुत पैसा होगा, तो वो जिस पे इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो तो बहुत ज़्यादा हैवी है ना। वो इन्वेस्ट करना चाहती है 1000 करोड़ और उस कंपनी के पास 700 करोड़ ही है। तो कंपनी के पास पैसा का हमेशा कमी है, रिसोर्स इज लिमिटेड, अंडरस्टूड। तो कंपनी के पास पैसा का कमी है तो क्या कहेगी, ऐसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे जो प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो भर भर के प्रॉफिटेबल हो। मैं सोचूं 15% वो दे मुझे 45% का रिटर्न, यही करेगी ना। अगर मेरे पास 5 प्रोजेक्ट है, ठीक है, और मुझे किसी 3 प्रोजेक्ट में ही लगाना है, क्योंकि पैसा का कमी है भाई। पैसा रहता तो मैं 5 में लगा देता, लेकिन पैसा का कमी है, मैं 3 पे ही लगा सकता हूँ। तो बताओ कौन सा प्रोजेक्ट लगाऊँ? प्रोजेक्ट A B C D E 5 प्रोजेक्ट है ना, तो कौन सा लगाऊँ? तो कैसे चूज़ करना है? तो दैट विल बी taught in capital budgeting. Company has amount but has unlimited type of projects. तो किस में पैसा लगाएं so that the company get maximum benefit from the project. Understood? वर्किंग कैपिटल मैनेजर, मैंने आपको बोला ना वर्किंग कैपिटल को कैसे यूज करें, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, कितना इक्विटी कितना डेट हो। सारा इक्विटी करेंगे तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना भाई, कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। इक्विटी वाले तो सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं, और डेट में जाए तो कंपनी का रिस्क बढ़ेगा। रिस्क कॉस्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करें सो दैट कंपनी के लिए बेनिफिट हो। 60-40 रखें, 60-40 क्लियर है? 60% इक्विटी 40% डेट, 60-40 रखें, 70-30 रखें, 80-20 रखें, 50-50 रखें, क्या करें? दैट विल बी टॉट इन कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। फिर EBIT EPS लिवरेज, कंपनी हर जो 60-40 रखे, सोचो 60-40 रखे, 40 में कंपनी को रिस्क कहाँ है? 60 में रिस्क है या 40 में रिस्क है? 60 में रिस्क है, 40%। 60 में क्या था? इक्विटी में रिस्क है क्या? कंपनी इज लायबल टू पे इक्विटी, कंपनी इज लायबल टू पे द इक्विटी शेयर होल्डर, क्या कंपनी, वेदर कंपनी इज लायबल टू पे द अमाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर और नॉट, इज लायबल टू पे। कंपनी विल पे एट द एंड बट ही इज नॉट एबल टू पे, ठीक है, बचेगा तो लेना, नहीं तो साइड हटो, समथिंग लाइक दैट, अंडरस्टूड। तो सर आपको रिस्क कहाँ है? 60% में, 40% में? 40% में, बिकॉज द कंपनी इज लायबल टू पे टू द डिबेंचर होल्डर। तो सर वो अगर रिस्क है तो उससे मेरा EPS, कंपनी का अर्निंग पर शेयर, कैसे डिवेट होगा? दैट विल बी टॉट इन लेवरेज। क्लियर? डिविडेंड थ्योरीज, कंपनी कितना डिविडेंड दे, आई थिंक डिविडेंड इज क्लियर नहीं है, मैं बताता हूँ। डिवेंचर होल्डर इज आस्किंग व्हाट फॉर इंटरेस्ट, वैसे इक्विटी होल्डर को भी तो चाहिए, क्या चाहिए? डिविडेंड। लास्ट में मिलेगा कि पहले मिलेगा? लास्ट में मिलेगा। क्या मिलेगा? डिविडेंड। कंपनी लास्ट में मिलेगा क्या? डिविडेंड। मतलब कि मैं खड़ा हूँ, अगर मेरा प्रॉफिट सबको बांटने के बाद, सब आई थिंक क्लियर है, डिवेंचर प्रेफरेंशियल सबको बांटने के बाद 500 करोड़ है, 500 करोड़ का प्रॉफिट है, और मेरा वो क्या बोलता है इक्विटी शेयर 1000 करोड़ है। 500 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, और इक्विटी शेयर
होल्डर है से 250 करोड़, तो एक शेयर को, एक इक्विटी शेयर को कितना पैसा मिलना चाहिए? 2 रुपया, 2 रुपया मिलना चाहिए ना। हर एक जन को कितना मिलना चाहिए? नहीं समझ में आ रहा है सर। अगर प्रॉफिट है 500 करोड़ और इक्विटी शेयर होल्डर लोग, जो बोले था ना मैंने, अरे ये राम श्याम जदू मधु जितना भी है वो टोटल कितना है? 250, ठीक है। तो हर की कितना मिलेगा? 500 करोड़ डिवाइडेड बाई 250, 2 करोड़ करके सबको मिलेगा, 2 करोड़ करके सबको मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग से देखो ना, फिल्म खत्म हो जाएगा, कंपनी कमाई, अर्न, प्रॉफिट लेके आई, टैक्स दे दी, डिबेंचर को दे दी, टैक्स दे दी, डिबेंचर दे दी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर दे दी, बैंक लोन दे दी, लास्ट में क्या बचा? 500 करोड़। और 250 जन का इक्विटी शेयर था, सबको 2-2 करोड़ कर दी, कंपनी क्या हो जाएगी? बंद। यही होगा ना, पैसा खत्म। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। सब एवरी वन इज एलिजिबल टू टेक कितना? 2 करोड़। लेकिन कंपनी को तो आगे भी बढ़ाना है। कंपनी में एक रिजर्व एंड सरप्लस होता है, याद है? वो क्या होता है सर? वो 2 करोड़ जो है ना, उसका कंपनी बोलेगी 60% प्लाउ बैक, मतलब वापस ले लेगी 60%, और 40% क्या हो जाएगा? डिविडेंड। तो कंपनी इसको कितना दे देगी? 2 करोड़ का 40% कितना होगा? 80 लाख। 80 लाख ना, 80 लाख क्या करेगी? डिविडेंड दे देगी। और कितना? 1,20,1.2 करोड़ क्या करेगी? वापस प्लॉबैक कर लेगी। क्लियर है? तो सर डिविडेंड कितना देना? मैंने आपको बोल दिया ना 40% और 60%। तो वो सर कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं 40%? तो इट मस्ट बी अ सम कैलकुलेशन। तो वो हम लोग कहाँ देंगे? डिविडेंड डिसीजंस में। क्लियर है सर? मैंने आपको जितना बोला ना, कुछ लिखवाया नहीं है, खाली बोला है, सुनना है, ठीक है। एक एक में जाके हम लोग डिस्कशन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। मैं आज क्या कर रहा हूँ, सब सिर्फ आपका सिलेबस दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बिजनेस डाटा, ये जस्ट अ थ्योरी। लिसन, थियोरी यू जस्ट हैव टू गो थ्रू बाय योरसेल्फ, ठीक है। आई विल हेल्प यू, बट प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन मी कि मैं क्लास लूँगा इसका। इफ़ टाइम permits, I will take a class, but on the meantime you have to go through all these 4 topics. बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपका एग्ज़ाम का मॉड्यूल MCQ आएगा 15 मार्क्स, 30 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सर, इसके बाद आपका 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 करना पड़ेगा। आउट ऑफ 7 5 क्वेश्चंस, जिसमें एक थियरी रहेगा। मैंने आपको थियरी का बताया ना, ये क्लियर है? ये एक थियरी रहेगा, और आपका रिमेनिंग टॉपिक में आपका क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, ये मिला के 7 क्वेश्चंस रहेंगे। ये मिला के 7 क्वेश्चंस रहेंगे। यू हैव टू डू एनी 5 क्वेश्चन, 5 इंटू 14 70, और ये आपका 30। तो सर अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 टॉपिक में कॉम्प्रहेंसिवली करा दूंगा, कॉम्प्रहेंसिवली करा दूंगा। सर ये वाला थियरी है, आपको मैंने बोला घर पे पढ़ने के लिए, और ये थ्योरी है, ये भी मैंने आपको बोल रहा हूँ घर पे, लेकिन ठीक है, वो दैट आई विल टेक अ क्लास ऑन इट, ठीक है। आई विल गिव अ नोट्स, ठीक है। लेकिन सर अगर आपने ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक घर से अच्छे से कर लिया ना,
in my class I will give you the question of it. I am damn assuring कि we will going to get more than 70 marks, ठीक है, in FM paper. In FM paper you will get more than 70. मैंने जो करवा रहा, मैं जो क्लास में करवा रहा हूँ, प्लीज़ डू इट एट होम. I will give you a homework of also. Please do the homework sincerely, because if you want to be clear at a one shot, you have to do much more effort than I am going to give you in this classroom. Understood? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सर टाइम परमिट नहीं करता, 1 घंटे का टाइम रहता है. आई विल ट्राई कि सारा कवर करे, बट आई विल गिव यू एम्पल क्वेश्चंस ऑल्सो इन डू इन द होम. करना, अटकना, फिर लेके आना. पढ़ लिया फिर से नहीं करने, आ नहीं रहा समझ में, छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है. यू हैव टू डू. गलत भी, ये बहुत जन का ये होता है सर गलत करेंगे काटेंगे, कॉपी गंदा होगा, वो दैट गंदा कॉपी विल इन फ्यूचर विल रिमाइंड यू कि मैंने कितना एफर्ट किया था. अंडरस्टूड? ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. मैंने आज कुछ किया नहीं है ज़्यादा, एक ओवरव्यू दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर का, ठीक है. कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, कौन पहले आता है, किसका रेलेवेंस ज़्यादा है, हु इज़ डिमांडिंग हाई रिटर्न एंड हु इज़ हैविंग हायर रिस्क. द वन हु हैव हाई रिस्क विल डिमांड क्या, हाई या लो. द वन हु हैव हाई रिस्क विल डिमांड हाई और लो, हाई. Equity share is having highest risk and will demand a high return. Understood? ठीक है, that's it from my side for today. Monday से क्लास स्टार्ट करेंगे. I will start from time value of money. ठीक है, मैक्सिमम जितना भी मसाला क्वेश्चंस है, जितना भी टाइप का क्वेश्चन है, सारा मैं करवा दूंगा. ठीक है, ओके, थैंक यू. ऑनलाइन क्लास. Thank you, sir. Oh, thank you. Understood the topic? Did you understood? Yes, sir. By online class, if anyone is serious, please. If anyone is serious, I request Yes, sir. to please interrupt me in the class for any doubts. Understood? I will make sure कि आपका doubt clear हो. Okay, sir. Okay? ठीक है, thank you.